अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मानना ही पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात जितनी ज़्यादा हों शायद उतनी ही कम है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी नॉलेज या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए। नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी स्पिरिट की एक कड़ी है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने हालिया सुना होगा कि एक कपल को इस्लामाबाद के अंदर हरासा किया गया। एक होटल के अंदर उस्मान मिर्ज़ा नामी एक शख्स जो उस होटल का मालिक था मुबैना तौर पर, उसने उस कपल को हरासा किया, उनकी मोडेस्टी को पामाल किया, उनकी इज़्ज़त को निछावर किया, उनके ऐसे जिस्म के अज़ा को छुआ जो कानूनी तौर पर ममानत के ज़िम्मे में आते हैं। इस मामले का नोटिस जो है प्राइम मिनिस्टर ने लिया और वादा किया कि वो मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि उस्मान मिर्ज़ा को और उसके 5 साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। उसके साथ उन्हें कुछ जुर्माना भी आयद करने को कहा गया है, ग़ालिबन 2 लाख रुपए के करीब। लेकिन इसके अंदर कुछ कानूनी सवाल उठे। वो ये कि वो कपल जो था उन्होंने अपनी स्टेटमेंट 164 CRPC के तहत मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवाई थी, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया था और शिकवा किया था कि उनके साथ ये सारे वाक़यात हुए हैं। पुलिस ने सेक्शन 341 यानी पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 354A असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन एंड स्ट्रिपिंग ऑफ हर क्लोथ्स और सेक्शन 506(2) यानी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 509 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन और पाकिस्तान पीनल कोड लगाए थे। नाज़रीन, इनकी पादाश के अंदर इन सेक्शन के ज़रिए जो है वो उनके ऊपर FIR काटी गई। उसके अंदर 7 लोग जो है उस्मान मिर्ज़ा के अलावा शामिल थे, जिनको पुलिस ने इल्ज़ाम के अंदर ठहराया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो कपल ने अपनी 164 का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ये हुआ कि वो अपनी स्टेटमेंट से रिज़ाइल करके यानी अपनी स्टेटमेंट से मुकर गए। उस पर जो अदालत का कहना था कि ये मामला सिर्फ एक कपल के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि अदालत ने पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है। ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। तो अगर वो कपल अपने बयान से मुकर भी गया तो उसको कानूनी तौर पर होस्टाइल विटनेस कहा जाता है, यानी वो विटनेस जो अपनी कही हुई बात से मुकर जाए। तो उस सिलसिले के अंदर प्रोसिक्यूशन को ये इख्तियार होता है या उनका ये हक होता है कि वो उन विटनेसेस के ऊपर जो पहले उनके अपने ही गवाहान थे उनके ऊपर वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें, उनके ऊपर जिरा कर सकें, उनसे जो है वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकें कि जनाब आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, तो आपने कोर्ट के अंदर आके अपनी स्टेटमेंट क्यों बदली। उसके अंदर कुछ भी मुहर्रकात हो सकते हैं, यानी पैसा दिया गया हो, या फिर ये भी कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया था, उनको जान की जो है वो धमकियाँ भी दी गई थी। वजह कोई भी हो, लेकिन वो होस्टाइल विटनेस हो गए और कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया और उसके ऊपर डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेशन की, जिसके नतीजे में कोर्ट ने ये कहा कि अब जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने आए हैं वो काफ़ी हैं और ये केस जो है वो इस तरह का है जो मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जिनकी जो है वो तफ्तीश की गई है। इसके अंदर फोरेंसिक रिपोर्ट भी शामिल थी, जिस कैमरे से वो वीडियो बनी वो भी शामिल थी, और सोशल मीडिया पे जो क्लिप चले वो भी शामिल थे। तो लिहाजा कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा 5 लोगों को और उस्मान मिर्ज़ा को और 2 लोगों को एक्विटल दे दी, इस बुनियाद के ऊपर कि उनके ऊपर शहादत कोई नहीं। बतौर लॉ के तालिब इल्म हमने देखा कि 164 की स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर लोग अपने बयान मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाते हैं ताकि वो बाद में मुकर न सकें, और अगर वो बाद में मुकर भी जाएं तो उनको होस्टाइल विटनेस का दर्जा देकर डिफेंस और दूसरे जो है वो प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करके कोर्ट के सामने फैक्ट्स को उजागर कर सकती है, जिसके नतीजे में कोर्ट एक अच्छे नतीजे पर और एक इंसाफ पर मबनी नतीजे पर पहुंच सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि इसी के साथ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा, हमारे इस वीलॉग से आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा हुआ होगा। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।